हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन समेत इंग्लिश के टफ टॉपिक्स को बेहद ही इजी एंड इंटेलिजिबल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ आपके सामने आता रहता हूं। आजकल मैं इडियम्स एंड फ्रेजेज की चर्चा करता हूं। पिछले कुछ वीडियोज में कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेज की चर्चा की जा चुकी है। आज का वीडियो उससे आगे वाले इडियम्स एंड फ्रेजेज की चर्चा करेगा। और इडियम्स एंड फ्रेजेज इंग्लिश जानने वाले लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। विदाउट द प्रॉपर नॉलेज ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेज योर नॉलेज विल नेवर बी complete at all. That's why you must know all the idioms and phrases. तो आज का वीडियो इसी पर पिन पॉइंट करता हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज के आपके इस सफर में आज का जो पहला इडियम है वो है कट। कट द कट से बहुत सारा इडियम आता है। कट दी गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन नॉट इसका हिंदी में माने होता है कठिन प्रश्न को हल करने। इससे सेंटेंस मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ एग्जैक्टली वही सेंटेंस होगा, कोई जरूरी नहीं है। यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंस टू एंड यूज देम व्हेरेवर नेसेसरी। तो इससे जो मैं सेंटेंस बनाता हूँ वो है टू कट दी गोर्डियन नॉट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल। मतलब सभी के लिए कठिन प्रश्न हल करना संभव नहीं है। अगला कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर इसकी हिंदी मीनिंग होती है दयनीय दयनीय स्थिति में होना। दयनीय स्थिति में, दयनीय मतलब जिस पर किसी को दया आ जाए, इसको हिंदी में दयनीय कहा जाता है। ही कट अ सॉरी फिगर। ही कट अ सॉरी फिगर when caught रेड हैंडेड। रंगे हाथ पकड़े जाने पर वह दयनीय स्थिति में हो गया, अपने खुद को उसने दयनीय स्थिति में ला दिया। नेक्स्ट, कम टू ग्रिप्स। काबू में लाना। काबू में लाना, कंट्रोल करना। नो गवर्नमेंट कैन कम टू grips. No government can come to grips with price rise। मतलब कोई भी सरकार मूल्य वृद्धि को काबू में नहीं ला सकती। नेक्स्ट, कम टू सच होना। सच होना, सच सिद्ध होना। वेदर फोरकास्ट। The weather forecast has come true।
मतलब मौसम की भविष्यवाणी सच हो गई है, मौसम की भविष्यवाणी सच हो गई है। अगला इडियम कम टू टर्म्स। कम टू टर्म्स का हिंदी माने होता है समझौता होना, समझौता होना। सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस एक एक इडियम एंड फ्रेज से बना हुआ सेंटेंस जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना इडियम एंड फ्रेजेस जानना होता है। वी शुड come to terms, come to, we should come to terms with the situation, with the situation। हमें परिस्थिति से समझौता करना चाहिए। अगला इडियम crying in the wilderness, अरण्य रोदन, अरण्य रोदन। इसका सेंटेंस बनाते हैं नो यूज, नो यूज crying in the wilderness, अरण्य रोदन से कोई फायदा नहीं। अगला एक, हर वीडियो में मैंने कोशिश की है 20 से 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस की लिस्ट आप तक पहुंचाने की। उसी सिलसिले में आज का ये वीडियो है। कुछ मैंने बताया, कुछ और आगे बताई जा रही है बात। तो अगला, इस वीडियो का अगला इडियम है क्राई ओवर, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। बिगड़ी पर सोचना, बिगड़ी हुई बात पर सोच विचार करना, इसका मान होता है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, बिगड़ी हुई, बिगड़ी पर सोचना व्यर्थ है। अगला क्रोकोडाइल टीयर्स, मगर के आंसू, के आंसू, घड़ियाली आंसू। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब घड़ियाली आंसू या दिखावटी आंसू या मगर के आंसू। हिज stepmother, his stepmother shed crocodile tears, his stepmother shed crocodile tears over his brother's death, उसके भाई की मौत पर उसकी सौतेली माँ ने दिखावटी आंसू बहाए, मगर के आंसू बहाए। कट, अगला कट एंड ड्राइव, इसका मतलब होता है स्पष्ट, एकदम कंप्लीटली क्लियर। योर आंसर्स must be cut and dried, आपके उत्तर स्पष्ट होने चाहिए। अगला इडियम चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले मतलब आसान काम, आसान काम।
टीचिंग इंग्लिश is not a child's play. अंग्रेजी पढ़ाना आसान काम नहीं है। अगला इडियम कॉल स्पेड और स्पेड, इसका मतलब सच बात कहना, सच का सच कर देना। स्पेड का मतलब कुदाल होता है, कॉल स्पेड है, स्पेड का मतलब शाब्दिक अर्थ होगा कुदाल को कुदाल कर देना, मतलब सच बोल देना। तो इस पर बना हुआ जो सेंटेंस होगा वो होगा कॉल स्पेड or spade and you will have lots of enemies. इसका माने सच सच बात कह दो और तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे। अगला इडियम कॉल इन क्वेश्चन, इसका माने होता है संदेह करना, शंका करना, संदेह करना या शंका करना। Their friendship can't be called in question. उसकी दोस्ती पर संदेह नहीं किया जा सकता, उसकी दोस्ती पर संदेह नहीं किया जा सकता। एक एक इडियम एंड फ्रेजेस आपके लिए कीमती और इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाई you must know each and every idiom and phrase in order to make them in your own use whenever necessary. अगला call to mind, स्मरण करना, याद करना, स्मरण या याद करना। She was unable to call to mind my name. वह मेरा नाम स्मरण नहीं कर सकी। नेक्स्ट इडियम कैरी द डे, कैरी द डे, इसका मतलब होता है जीतना, टू विन। आवर टीम would not carry the day. Our team could not carry the day in the match yesterday. कल के मैच में हमारी टीम जीत नहीं पाई, जीत नहीं सकी। नेक्स्ट कैच और टाटर, कैच टाटर, इसका मतलब प्रबल प्रतिद्वंद्वी, प्रबल प्रतिद्वंद्वी से भिड़ना, मतलब बहुत ही मजबूत शत्रु से भिड़ जाना। सेंटेंस बनेगा who will dare to catch और टाटर, प्रबल प्रतिद्वंदी से कौन भिड़ेगा, प्रबल प्रतिद्वंदी से कौन भिड़ेगा।
नेक्स्ट इडियम, कैच अ स्ट्रॉ, तिनके का सहारा, तिनके का सहारा। A droning man catches a straw, डूबते को तिनके का सहारा, ये प्रोवर्ब भी है। नेक्स्ट इडियम, कम टू ब्लोज, हाथापाई करना, हाथापाई मारपीट करने को कहा जाता है। दे केम टू ब्लोज ऑल ऑन अ सडन, वे लोग अचानक हाथापाई, उन लोगों ने अचानक हाथापाई किया। अगला, कम इनटू फोर्स, लागू होना या लागू करना भी। सेंटेंस बनेगा, पोक्सो, पोक्सो एक्ट केम इनटू फोर्स few years ago, कुछ ही वर्ष पहले पोक्सो कानून लागू हुआ। पोक्सो कानून है जो कुछ ही वर्ष पहले लागू हुआ। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, ये है मृत्यु दंड। सेंटेंस बनेगा, कैपिटल पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट इज बीइंग criticized in every country, मृत्यु दंड की हर एक देश में आलोचना हो रही है। अब इस वीडियो का अगला इडियम एंड फ्रेज, हर एक वीडियो में 20 से 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस की चर्चा करके I want to complete the knowledge of idioms and phrases so that you may know them and you use them wherever necessary. अगला, chicken hearted, chicken hearted, कायर, बुजदिल जिसको कहते हैं, कायर, कमजोर दिल वाला। He is a chicken hearted person, वह कायर व्यक्ति है। नेक्स्ट, कोल्ड वार, कोल्ड वार, शीत युद्ध, शीत युद्ध। There is a long cold war between India and पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच एक लंबा शीत युद्ध है। कोल्ड ब्लडेड, निर्दयता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक।
It was a cold-blooded murder. यह निर्दयता पूर्वक की गई हत्या है। क्लोज हैंडेड, कंजूस। सेंटेंस बनाएंगे, he is a close handed person, वह कंजूस व्यक्ति है। इस आज के वीडियो का अगला, कम टू क्लोज क्वार्टर्स, कम टू क्लोज क्वार्टर्स, शत्रु के निकट पहुंच जाना, शत्रु के निकट पहुंच जाना। सेंटेंस बनेगा, आई डोंट नो हाउ आई केम टू क्लोज क्वार्टर्स, मुझे पता नहीं मैं शत्रु के निकट कैसे पहुंच गया। आज के वीडियो का अंतिम इडियम एंड फ्रेज, क्लोज वंस डेज। इसका माने होता है मर जाना, मर जाना। हिज ग्रैंडफादर, his grandfather closed his days today, उसके दादा आज मर गए। इस तरह से करीब 25 idioms एंड फ्रेजेस इस वीडियो में आपको बताए गए। इट मे बी यूजफुल फॉर यू इन फ्यूचर, that's why you must know all of them well, so that you may use them wherever necessary in your future expressions. तो आज का वीडियो यहीं अंत होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार आ गए हो तो you must subscribe the channel, so that whenever I upload any video in future, its notification must reach you first of all. तो मिलते हैं इसी तरह के एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।